दोस्तों 2026 आ रहा है और हमें हम सबको ही कुछ ना कुछ प्लान करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले ये पता लगाते हैं कि किस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है। उसके लिए हम कैलेंडर निकालेंगे, फ़ोन में देखेंगे और फिर फ़ोन में तुम ब्रेन रॉट कंटेंट देखने लग जाते हो, जाने कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तुम बिना फ़ोन निकाले किसी भी डेट का दिन बता सकते हो और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे उसको कर सकते हो। तो 2026 की बात करें तो 1 जनवरी से मैं कोई रैंडम डेट कोट करूंगा और उसका मैं दिन बताऊंगा, वो डेट किस दिन को पड़ेगी। ठीक है, दो दो डेट निकालूंगा, एक मैं बताऊंगा और एक हम सीखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो? चलो, डेट आ गई है, February 26, थर्सडे। ओके, मैंने बताया February 26 इज थर्सडे। लेट्स सी, February 26 इज थर्सडे। ठीक है, ओके, कितना टाइम लगा? 9 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नवंबर 26 का। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी जो डेट आई थी वो आई थी 26 नवंबर 2026। ठीक है, अब इसका हमें दिन बताना है, ये किस दिन को पड़ता है 26 नवंबर 2026। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं तुमको ये बता दूं कि 7 नवंबर जो है, 7/11 जो है, 7/11/26 अगर सैटरडे का पड़ रहा है, अगर मैं तुमको ये बता दूं कि 7/11/26 सैटरडे का पड़ रहा है, तो क्या तुम 26 नवंबर बता सकते हो? बता सकते हैं, काफी आसान है। 7 तारीख को सैटरडे है तो 14 का भी सैटरडे होगा, 7 8 किया है ना, और फिर 21 का भी होगा, फिर 28 का भी होगा। अगर 28 का सैटरडे है तो 26 का क्या होगा? थर्सडे। ठीक है, 26 का तुम्हारा क्या आ गया? थर्सडे आ गया। तुम चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, ये है तुम्हारा 26, थर्सडे आ गया। अभी तुमने 7/11 तुम्हें पता था सैटरडे को है और तुमने 26 नवंबर निकाल लिया। लेट्स से कोई रैंडम डेट है, लेट्स से तुम्हें 15 अगस्त निकालना है, तो क्या करोगे? फिर तुम्हें कोई डेट देनी पड़ेगी, उस डेट का कौन सा दिन है वो याद रखना पड़ेगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेट है ना 7/11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसे समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें हर महीने में एक डेट ऐसी दे दूँ जो सिर्फ एक ही दिन पड़ती है, वो सारी डेट्स हर महीने में एक डेट ऐसी है वो एक ही दिन पड़ती है। ठीक है, तो तुम उस महीने के किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ऐसे देखते हैं। चलो, पहले मैं सारे मंथ्स लिख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उसकी क्या डेट्स हैं। तो देखो, मैंने सारे मंथ्स लिख लिए हैं। अब मैं तुम्हें सारे मंथ की डूम्सडे बताऊंगा। ठीक है, ये होता है डूम्सडे। डूम्सडे का मतलब है कि ये जो डेट्स हैं, ये जो डेट्स हैं वो सारी की सारी एक दिन पड़ेंगी, और वो दिन कौन सा होगा? 2026 के लिए वो होगा सैटरडे। ठीक है, तो सबसे पहले आसान वाला देखते हैं। जो इवन वाली डेट्स है ना, 2 को छोड़ के, वो इवन वाली मंथ्स में जो डूम्सडे होता है वो इंडियन डेट्स को पड़ता है। ठीक है, 4 4, 6 6, 8 8, 10 10 और 12 12 को। ठीक है, अब बात आती है ऑड की। ऑड की बात आती है तो ये देखो, 5 को लो और 5 के बाद 9 को लो। ठीक है, बीच में एक जो ऑड है उसे छोड़ दो, तो 5 और 9 है, तो इसका मतलब 9 5 हो जाएगा और इधर 5 9 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको पहले लिख दो, एक बार और। दूसरे और नंबर है 7 और 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 11। देखो, समझिए हमने 7/11 क्यों लिया था सैटरडे? क्योंकि वो एक डूम्सडे है। ठीक है, अब बचे तुम्हारे जनवरी फरवरी मार्च। मार्च को तुम लेंगे फ्राइडे। फ्राइडे क्या होता है? फ्राइडे होता है तुम्हारा 14 मार्च। ठीक है, याद है ना, 3.14 इस पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वहां से आएगा 14 मार्च इज फ्राइडे। ठीक है, फरवरी में जो है डूम्सडे वो पड़ता है लास्ट डे। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 29, और अगर वैसा है तो नॉन लीप ईयर है तो 28। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अगर लीप है तो 4 जनवरी होगा, और नॉन लीप को 3 जनवरी होगा। ठीक है, अब ये जितनी भी डेट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डूम्सडे को पड़ेंगी, डूम्सडे। और 2026 के लिए डूम्सडे है, 2026 के लिए डूम्सडे है तुम्हारा सैटरडे। तो अगर कोई तुमसे पूछता है लेट्स से कि 10 मई कितने का होगा, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि 9 मई जो होगा, 9 मई सैटरडे को होगा, इसलिए 10 मई किसको होगा? संडे को होगा। अगर कोई बोले कि 2 सितंबर कितने का होगा, तो तुम्हें पता है कि 5 सितंबर सैटरडे का है, तो 2 सितंबर उससे 3 दिन पहले, मतलब वेंसडे का पड़ेगा। ठीक है, वेंसडे का पड़ेगा।
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ऐसे देख सकते हो 2, 3, 4, 5, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो इस तरह से तुम किसी भी डेट का निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे प्लस माइनस करना पसंद ना हो तो तुम एक काम कर सकते हो कि 7 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जैसे कोई भी डेट अलर्ट से तुम्हें निकालना है कि क्रिसमस कब पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें 25 दिसंबर का पता करना है कब पड़ेगी। तो तुम क्या करोगे, दिसंबर में डूम्सडे है 12 तारीख को। ठीक है, तो 25 में से 12 माइनस करोगे, 25 में से 12 माइनस किया, तुम्हारा आ गया 13। इस 13 को 7 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर जितना आएगा, 7 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो इसका मतलब है कि डूम्सडे में 6 ऐड करोगे तो वो तुम्हारा दिन आ जाएगा क्रिसमस का। या 6 ऐड कर लो या फिर 8 पीछे चले जाओ। ठीक है, एक ही बात है ना, या तो 6 आगे जाओ या 1 पीछे जाओ, क्योंकि टोटल 7 है। तो सैटरडे की जगह फ्राइडे आएगा, तो क्रिसमस जो होगी तुम्हारी 2026 में फ्राइडे को पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से तुम सारा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो 7 से कर लो या फिर तुम्हें प्लस माइनस करना पसंद है तो उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि 2026 का तो मुझे पता है सैटरडे का, लेकिन कोई इधर उधर की ईयर पूछे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे, अगर कोई भी ईयर हो उसका कैसे तुम डूम्सडे निकाल सकते हो। अगर एक बार तुम्हें डूम्सडे पता चल जाता है तो इन डेट्स का यूज करके तुम उस किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हो विद इन सेकंड्स। ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि 2026 में गांधी जयंती कब पड़ेगी? 2 अक्टूबर। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम डूम्सडे की कैलकुलेशन पढ़ेंगे किसी भी ईयर के लिए, तो उसको देखना ना भूलें। थैंक यू।